लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हिंदी में इसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इस नियम में होता क्या है एक्चुअली कि जब दो विपरीत कैरेक्टर, मतलब कि एक टॉल है दूसरा क्या है ड्वार्फ है, उन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो उसका जो प्रोजेनी आया वो कैसा आया, टॉल आया। ऐसा क्यों भैया, वहां तो दोनों शामिल था, एक ड्वार्फ भी, एक छोटा वाला भी शामिल था, एक बड़ा टॉल लंबा वाला भी शामिल था। तो हुआ क्या कि प्रोजेनी जो हुआ वह कैसा हुआ, टॉल हुआ। वह किस कारण से, क्योंकि जो टॉल वाला था वो डोमिनेंट रहा किसके ऊपर, ड्वार्फ वाले पे। ड्वार्फ वाला अपना शो नहीं कर पाया और जो टॉल वाला था वो अपने आप को शो कर गया। तो जो अपने आप को शो किया हुआ क्या कहलाया, डोमिनेंट। ऐसे समझ में नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक क्या है मेल है, ठीक, ये दूसरा क्या है फीमेल है। मेल का जो गेमीट है मतलब कैरेक्टर है, इसके पास क्या है डबल टी है, मतलब एक बड़ी टी, और इसके पास क्या है छोटी टी। जब इन दोनों को गेमीट फॉर्मेशन किए तो क्या हुआ, ये बड़ी टी गेमीट बना, ये भी गेमीट बना, और ये छोटी टी। छोड़ो इतना नहीं, एक क्या है मेल है दूसरा फीमेल है। एक जो है बड़ी टी वाला क्या है टॉल है, और छोटी टी वाला क्या है ड्वार्फ, मतलब छोटा है। तो जब बड़ी टी वाला गेमीट बना और ये क्या हुआ फ्यूज किया आपस में, तो ये इसके प्रोजेनी में क्या हुआ, कैरेक्टर तो दोनों आया, एक टॉल वाला भी आया, एक क्या ड्वार्फ वाला भी आया। तो आप बताइए कि ये कैरेक्टर, ये जो टॉल एक ड्वार्फ आया है, दोनों का कैरेक्टर तो क्या शो करेगा, क्या ये प्रोजेनी, क्या ये संतान टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा? तो भैया ये कैसा होगा, टॉल होगा। तो यहाँ पे देखो जो टॉल वाला था, जो लंबा वाला था, वो डोमिनेंट किसके ऊपर हो गया, वो किसको दबा दिया, इस जो ड्वार्फ वाला है उसको दबा दिया। तो यहाँ पे कौन अपने आप को शो किया, जो कि लंबा था, जो टॉल था। तो जो लंबा था, जो टॉल था, जो अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो अपने आप को दिखाया, वो क्या कहलाया, वही कहलाया डोमिनेंट। और लॉ ऑफ डोमिनेंट यही बताता है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस किया वो है कौन है, डोमिनेंट है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मतलब जो अपने आप को अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया, वो है रिसेसिव। इसको देख लेते हैं, थ्योरी क्या कहता है कि प्रभाविता का नियम, यह लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको दिया किसने था, मेंडल ने दिया था इसको। मेंडल ही है ना जेनेटिक्स का फादर। भैया इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण, यहाँ पे दो विपरीत लक्षण लिए हैं, एक क्या है टॉल है दूसरा क्या है ड्वार्फ, मतलब एक लंबा है दूसरा क्या बौना है, उपस्थित होते हैं तो केवल एक ही लक्षण व्यक्त होता है। सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही लक्षण शो कर रहा है, ड्वार्फ वाला शो नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टॉल वाला लक्षण शो किया। जो लक्षण व्यक्त होता है उससे क्या प्रभावी लक्षण, ये डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर एक ही चीज है। जो अपने आप को शो किया वो डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को शो नहीं कर पाए, मतलब जो छिपा हुआ रह गया, उसको रिसेसिव ट्रेट ये फिर अप्रभावी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं कि प्रत्येक लक्षण के लिए जीन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक लक्षण के लिए एक जीन होता है के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। भैया एलील कब कहेंगे, जब देखो एक जीन ये और एक जीन ये, दोनों जीन जब पेयर में होगा, दोनों ये हाइट वाला ही है, एक हाइट ये भी हाइट, एक क्या है टॉल है दूसरा क्या है ड्वार्फ है, और इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो क्या मिला, टॉल मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ड्वार्फ वाला था ये अपने आप को शो नहीं कर पाया। तो भैया यही नियम है डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, मतलब जो अपने आप को शो किया हुआ कौन हुआ, डोमिनेंट, जो अपने आप को शो नहीं कर पाया वो रिसेसिव कहलाता है।